हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 11 और 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था। मनीष ऑफिस चले गए थे। ब्रेकफास्ट हमने बाहर से ही लिया था। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर करा था। टी मैंने घर पे ही बना ली थी और सैंडविच हमने बाहर से मंगवा लिए थे क्योंकि अभी कुछ भी सेटल वेटल था नहीं किचन में, तो घर पर कुछ बन नहीं सकता था। टी घर पर इसलिए बन पा रही थी क्योंकि जब हम लास्ट यहाँ पे इनोग्रेशन के लिए आए थे तो ये टी शुगर ये सब चीज़ें मैं लेकर के आई थी छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल करके। क्योंकि हमने ना थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट करा था। बीच में पॉस मंथ जो था ना वो स्टार्ट हो रहा था 14 के बाद, तो हमने उस टाइम आकर के फटाफट से इनोग्रेशन कर दिया था लास्ट डेट पे। और छोटा मोटा सामान जो मतलब किचन से रिलेटेड कुक टॉप वगैरह सिलेंडर ये सब यहाँ छोड़ दिया था। और छोटी मोटी राशन की चीज़ें भी हमने यहाँ छोड़ दी थी। क्लॉथ्स वगैरह अपने छोड़ दिए थे। मतलब जो हमको चाहिए होता है ना डेली बेसिस पे नहीं, जो हम मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उस दिन छोड़ दी थी। और तो शुगर और टी वगैरह यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद हम अब शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे प्रॉपरली, क्योंकि पॉस में फिर ना मतलब हमारी एंट्री खुल गई थी। पंडित जी ने बोला था कि आप इस तरह से कर सकते हो, वरना हमको 1 मंथ वहाँ पे और मतलब रहना पड़ता। ऑलरेडी हमारा वहाँ पे भी चल रहा था और यहाँ पे भी हमारा रेंट जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से मतलब फ़ाइनल डिसाइड करा और हम फिर अब शिफ्ट हुए। और उसके बाद फिर सबसे पहले तो मेरे को अपनी किचन ही सेट करनी थी ताकि इवनिंग में मैं कुछ कुक कर सकूं। तो उससे उसी की तैयारी में मैं यहाँ पे लग गई थी। बहुत बुरी तरह चीज़ें फैली हुई थी। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कंटेनर में कौन सी चीज़ें हैं। तो फ्रिज मैं वहाँ पे वॉश वगैरह करके लाई थी और फ्रिज की बास्केट ना यहीं पे रखी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले इसी को क्लीन कर दिया था। जो अनियंस वगैरह थे उसके जो भी एक्स्ट्रा पील्स गिरे रहते हैं ना उनको साइड कर दिया था। और बास्केट में ना काफ़ी सारी डस्ट हो रही थी। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं वॉश वगैरह भी करके आई थी ना, आते आते स्टिल इतनी डस्टी हो रही थी कि मेरे को दोबारा से क्लीन करना पड़ रहा था। बट फ़ायदा ये था कि मतलब ठीक है, एक डस्टिंग क्लॉथ से भी क्लीन हो पा रही थी। डीप क्लीन मैं वहीं से सब करके आई थी, अदरवाइज़ मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा फैल जाता। और वैसे भी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है अभी, तो उस सब चीज़ों में ना पानी का काम करने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बट अभी मेरे को एट एनी हाउ करना ही था और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट भी थी अपनी न्यू किचन में मतलब कुकिंग वगैरह करने में। और मतलब होता है ना कि अभी हमने नया नया शिफ्ट करा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी कि मेरे को अपने नए घर में कुकिंग करनी है, किचन सेट करनी है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने काम पे लग गई थी। जैसे ही मनीष गए थे तो मैंने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। फ्रिज को मैं अच्छे से दोबारा क्लीन कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था जब मूवर्स पैकर्स लेकर के आए थे। जबकि मैंने वहाँ पे अच्छे से एक एक शेल्फ जो इसकी एसेसरीज़ वगैरह सब क्लीन करके भेजी थी, बट फिर भी उसमें काफ़ी सारी डस्ट आई हुई थी। तो जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना, वो मैंने सारे शेल्फ्स पे दोबारा से अच्छे से लगा दिया था ताकि हल्की फुल्की जो भी डस्ट है ना वो क्लीन हो जाए। और बस उसके बाद फ्रिज मतलब रेडी था। इसको मेरे को अब स्टार्ट करना था। यहाँ पे मैं इसका स्विच मतलब जो प्लग होता है वो स्विच में लगा रही थी और वो बहुत ज़्यादा टाइट था, मेरे से लग नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और बाहर मिले मेरे को इलेक्ट्रिशियन भैया, तो मैंने उनको बोला कि ये ना प्लग काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं प्लग ठीक है। और मतलब ऐसे ही टेस्टर वगैरह से उन्होंने पिन को, जो लॉक लगा हुआ होता है ना स्विच बोर्ड में, मतलब ये पावर प्लग होते हैं या जो भी ये सॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें एक लॉक होता है, तो उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से उसको ऊपर करा तब जा करके उसके अंदर ये फिट हो गया था। मतलब उन्होंने ही मेरे को लगा करके दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ऑन करा। और उसके बाद फिर मैंने सारी शेल्फ़ के ऊपर ना जो हमारे न्यू क्लॉथ्स होते हैं ना उसके साथ एक ना इस तरह की शीट्स मिलती हैं, उसमें फ़ोल्ड हुए हुए मिलते हैं। स्पेशली दिव्यांशी के क्लॉथ्स मैं लेती हूँ ना बेटू के, तो जो उसके फ्रॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें इस तरह की शीट होती है और ये काफ़ी यूज़फुल होती है। इसको ना हर मतलब शेल्फ़ वगैरह में लगा दो ना, और मतलब बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे हम फ्रिज मैट्स वगैरह लेते हैं ना उसका काम करती है। किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो इसको। अलमीरा में यूज़ कर सकते हो, किचन की शेल्फ्स में यूज़ कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इजी टू क्लीन होती है। जस्ट इसके ऊपर एक क्लॉथ वाइप ऑफ कर दो, ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अगर इसके ऊपर कुछ स्पिल भी हुआ है बट ये फिर भी क्लीन हो जाती है। और जो पेपर वगैरह हम लगा देते हैं वो चीज़ें मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, बट ये लॉन्ग स्टे करती है। जस्ट उसको क्लीन करो और फिर ये नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद फिर फ्रिज में मैंने सारा सेट वेट कर दिया था। फ्रिज को जो भी सामान वगैरह उसमें रखना था रख दिया था। अभी सामान वगैरह कुछ था ही नहीं।
और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में रैक्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। रैक को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि अभी न्यू लगी है और मतलब चीज़ें रखी रखी भी डस्टी हो जाती हैं, तो यूज़ करने से पहले मेरे को अपना सामान रखने से पहले इसको क्लीन तो करना था ही। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये जो साइड वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर ग्रीस वगैरह दी होती है चीज़ों को ताकि वो स्मूथली वर्क करें, तो वहाँ पे हल्की सी स्टिकीनेस मेरे को फ़ील हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। नहीं तो फिर वो स्टिकी स्टिकी होता है ना, जो भी सामान मैं इसमें रखती वो मतलब चिपचिपे से हो जाते सारे। तो अच्छे से मैंने उसको पहले क्लीन करा एक बार प्लेन उससे क्लॉथ से, उसके बाद हल्का सा उसको वेट करके फिर दोबारा से उसको ड्राई क्लॉथ से मैंने क्लीन करा 2 से 3 बार अच्छे से साइड से क्लीन करा, क्योंकि ये स्मूथली वर्क करें चैनल्स, तो इसलिए इसमें काफ़ी सारी मतलब ग्रीसिंग वगैरह करी जाती है। तो वो क्लीन करने के बाद फिर मैं सामान लेकर के आ गई थी और उसके बाद मैंने ये शीट्स वगैरह लगाई थी उसका मेज़रमेंट लेकर के। जो भी कटलेरी बास्केट थी उसके जितने भी पार्ट्स वगैरह, जितने भी उसके मतलब वो बॉक्सेस बने हुए थे सामान रखने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने इसमें शीट्स वगैरह कट करके उसका मेज़रमेंट लेकर के वो सेट करी। और उसके बाद फिर मैं एक कार्टन लेकर के आ गई थी, क्योंकि ये सब मैंने ही पैक करा था। जो जो चीज़ें मोस्टली मैंने पैक करी थी ना, मुझे पता थी। और थोड़ा-सा ये इशू था कि जो सेम सेम से कार्टन्स थे ना, उनको थोड़ा-सा खोल-खोल के देखने में दिक्कत आ रही थी। बट मैंने इसको खोल कर के देख लिया था, तो इस यही सामान मुझे अभी चाहिए था, तो वो साथ के साथ मैं लगाने के लिए आ गई थी। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब नए घर में हम शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कहीं पे लीक होती हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, कहीं पे मतलब बहुत छोटी-मोटी चीज़ें आती रहती हैं, तो वो सब अभी लगा रहेगा। तो सबसे पहले था कि जो मेन चीज़ें होती हैं ना, लाइक नाइफ़, सिज़र और सर्विंग स्पून्स और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स वगैरह जिसमें हम खाना वाना खा सकें, वो सब मेरे को लगाने थे। और वो इस बास्केट में थे। ये वाली बॉटल भी मैं इस तरह से बबल रैप में पैक करके आई थी, और हल्की फुल्की इसमें से ऑयल जो था वो स्पिल हुआ था, बट हाँ इतना भी नहीं हुआ था कि बिल्कुल हाथ वाथ में टच हो। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से ये जो ड्राई क्लॉथ होता है ना, इससे क्लीन कर दिया था, तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिलेज वगैरह नहीं हुई थी। बबल रैप होता है ना, उसमें मैं ये सारी चीज़ें जो ग्लास वाली होती हैं वो मैं इस तरह से पैक करके आई थी। जो मेरा ग्लास जार था वो भी मैं इसी बबल रैप में पैक करके आई थी, और ये सब सामान ना हमारे साथ कैब में आया था। तो मेरे को याद भी था, क्योंकि एंड में सबसे हम रात को लेट आए थे, आई थिंक 12 साढ़े 12 बज गए थे हमको, और ये कार्टन्स हमारे साथ ही आए थे। और जो मॉर्निंग का सामान था वो पहले आ गया था, मनीष लेकर के आ गए थे, जो हैवी बड़ा बड़ा सामान था। और काफ़ी सारे कार्टन्स थे जो हमारे साथ कैब में आए थे। उसके बाद फिर सारी शेल्फ्स में मैं इस तरह से ही उनके मेज़रमेंट ले करके कटिंग वटिंग करके उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसमें लगाई जा रही थी, ताकि जो रैक्स वगैरह ना वो मतलब क्लीन करने में भी इजी रहता है इससे, और बहुत ज़्यादा ना गंदी नहीं होती। डायरेक्ट मेरे को मतलब चीज़ों को डीप क्लीन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मैं ये शीट क्लीन करूँगी या शीट को चेंज कर दूँगी और मेरा काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होंगी चीज़ें, थोड़ी सी उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है थोड़ा सा इन सब चीज़ों से, लाइनर वगैरह लगा करके रखने से। तो वही सब मैंने सेट वेट कर दिया था। जो भी चीज़ें मेरे को अभी सामने आ रही थी धीरे धीरे वो सब मैं सेट करती जा रही थी। उसके बाद ये वाला बास्केट जो था वो पूरा अच्छे से सेट हो गया था। ये वेजिटेबल्स वगैरह मेरे को जो भी फ्रूट्स वगैरह थे वो मेरे को अब फ्रिज में लगाने थे। जो लाइनर का एक वाला मतलब शीट जो थी वो थोड़ी सी लॉन्ग थी, तो उसमें एक लगा दिया था मैंने। जो बचा हुआ उसका टुकड़ा था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। फ्रिज की जो ये फ्रूट बास्केट होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बास्केट, तो उसमें ये बिल्कुल उसके साइज़ का आ गया था। तो बचा हुआ मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया था। वेस्ट होता उससे बेटर था कि मैंने यूज़ कर लिया। और इस तरह से फ्रिज में भी चीज़ों में ये लाइनर लगा दो ना, तो फ्रिज को भी ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्लीन करने की नीड नहीं होती है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड है कि ठंडे पानी में ये सब काम करने में ना बहुत ज़्यादा आलस भी आता है और ठंड भी लगती है बहुत। तो अभी ये सब लगा रहेगा ना, तो मैं इसके लाइनर्स वगैरह चेंज कर दूँगी, तो फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। सिंपल एक क्लॉथ से भी मैं क्लीन करूँगी तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और उस पर कोई भी स्क्रैच और स्टेन्स वगैरह भी नहीं आते हैं। तो अभी मैं वैसे इसकी फ्रिज की मैं मैट्स वगैरह भी मंगवाऊँगी, बट अभी मैं फ़िलहाल इन्हीं से काम चला रही थी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल थे। बेटू के जितने भी फ्रॉक्स आते थे ना, आए मतलब पैक रखे हुए थे, जो उसके ये डब्बे होते हैं उसी में रखे हुए थे। तो वो सारे जब शिफ्टिंग वगैरह हुई थी, पैकिंग वगैरह, तो उसके जो मतलब फ्रॉक्स वगैरह थे वो मैंने जो वो मंगवाए थे ना स्टोरेज बैग, उसमें डाल दिए थे। और उनकी ये जो शीट्स थी ना वो मैंने निकाल करके रोल बना करके रख लिया था।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इस बास्केट को क्लीन कर रही थी, तो इसके नीचे काफ़ी सारा मतलब कूड़ा वगैरह था, क्योंकि जब ये सब चीज़ें लगती हैं, कारपेंटर वगैरह ये सब चीज़ें सेट करते हैं, तो नीचे की जो रैक होती है ना, उसके अंदर सब कलेक्ट हो जाता है और उसके अंदर झाड़ू वगैरह जाती भी नहीं है, अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पा रहा। तो जितना भी झाड़ू से निकल पा रहा था वो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद फिर क्लॉथ को मैंने मतलब क्लॉथ से निकाला, फिर क्लॉथ को थोड़ा सा वेट करके जितना भी मेरे से क्लीन हो पाया वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बास्केट ना अटकती है हाथ में, अच्छे से पीछे तक हाथ जा नहीं पा रहा था मेरा। उसके बाद फिर मैंने लाइनर लगा दिया था। वैसे भी अभी फर्स्ट जो क्लीनिंग है वो जितनी हो पाती है उतनी मैं कर रही हूँ। उसके बाद रेगुलर जब क्लीनिंग होने लगेगी ना, तो साथ के साथ डीप क्लीन होती चली जाएंगी चीज़ें। तो सब सेट वेट कर दिया था। अभी फ़िलहाल मेरा जो मेन फ़ोकस था ना, वो किचन को सेटल करने में था, कि हाँ मेरा किचन मतलब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये बर्तन वगैरह सारे मैं एक एक चीज़ें वहाँ से क्लीन करके लाई थी, तो सब क्लीन ही था। और ये सब पैकिंग भी मैंने करी थी, तो ऐसा भी नहीं था कि जैसे मूवर्स पैकर्स होते हैं ना, मतलब उनका डस्टी वस्टी सब होते हैं, तो वो सब बर्तनों वगैरह को लगते हैं, तो वो थोड़ा हाइजीन पर्पज़ से ठीक नहीं होता। बट ये सब मैंने खुद ही पैक वैक करा था, तो मेरे को पता था सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन ही हैं, और मैंने इनको अच्छे से पैक करा था अलग अलग कार्टन्स में। और बस उसके साथ साथ जो भी चीज़ें बड़ी थी वो मैंने नीचे वाली बास्केट में लगा दी थी, लाइक बास्केट्स में ही लगा दी थी। छोटी वाली बास्केट्स जो थी वो मैंने इसी में डाल दी थी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें, जो स्पेस मेरे सामने आता जा रहा था वो मैं लगाती जा रही थी। और अभी किचन बहुत टाइम लेने वाली थी। अभी तो मतलब बहुत थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड करा है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड करती प्रॉपर तो ये 2.5 से 3 घंटे लग गए थे मेरे को छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ हो रही थी किचन। जो कि जो भी ये सब वर्क वगैरह होता है ना, वुड वर्क होता है, तो इन सब का जो गार्बेज वगैरह होता है वो सब नीचे रखा हुआ था, और एक एक सॉकेट, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डस्टी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ये बड़ी वाली जो बकेट्स होती हैं ये लेकर के आ गई थी। इनको अच्छे से क्लीन कर दिया था। सारी लिड्स और सारे कंटेनर्स मैं वहाँ से वॉश ही करके आई थी, और बस उनको उनके प्लेस पे लगा दिया था यहाँ पे। और ये वाली जो क्रॉकरी होती है ना, मतलब जो इस तरह के पैक्ड चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, मतलब मैंने मार्केट से परचेज़ करी थी, बट अभी मैंने उनको यूज़ नहीं करा था, और वो मेरे को इस तरह से पॉली में ही मिली थी। मतलब इस तरह से जो कार्टन्स में पैक होती है ना, उस तरह से नहीं थी, इस तरह से पॉली से ही मैंने ली, मतलब मिली थी मेरे को। तो उनको लाने के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या करूँ, तो मैंने बकेट्स खाली थी वैसे भी, क्योंकि अब मुझे पता था कि अभी हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, तो मैंने ग्रॉसरी वगैरह बहुत ज़्यादा रीफ़िल नहीं करी थी, जो पहले की रखी थी बस वही रखी हुई थी। तो जो ये बास्केट्स होती हैं ना, मैंने इनको इस तरह से यूज़ करा था। इनके अंदर जो भी मेरे सिरामिक्स चीज़ें थी, लाइक मग्स वगैरह थे और छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, तो मैं इनके अंदर उनको फ़िट करके लाई थी, ताकि जैसे कैब वैब में झटके वगैरह भी आए ना, इनको मैं कैब में ही अपने साथ लेकर के आई थी, और अपने एकदम पास में ही रख करके बैठी थी, ताकि इसमें कोई भी टूट फूट ना हो। अगर मैं उन मतलब मूवर्स पैकर्स के साथ भेज देती, तो वहाँ पे इनके कप्स वगैरह के ना हैंडल्स वगैरह टूट जाते हैं। तो मैंने इस बकेट के अंदर उनको पैक करा अच्छे से, मतलब अच्छे से टाइटली इनको पैक करना था, ताकि अंदर ना हिले ना वो, और अच्छे से सामान मतलब फिट हो पा रहा था मेरा। अगर ये खटखट करता तो इट मीन्स इसमें टूटने के चांसेस थे, बट ये अच्छे से फिट हो गया था, और ये सेफ़ली यहाँ पे पहुँच भी गया था। तो वो सब मैंने निकाल दिया था अभी फ़िलहाल। और बास्केट्स वगैरह मैंने नीचे बकेट्स वगैरह मैंने नीचे रख दी थी। नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस है, उसके अंदर इससे हाइट की भी अगर ये बकेट होगी ना, वो भी आ जाएगी। और उसके बाद बस अब मेरे को जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें निकली थी, जो मेरे को क्लीन वगैरह करनी थी, वो मैं क्लीन करने लगी थी। लाइक ये आटा बास्केट जो थी, आटा बकेट जो थी, ये वाली मेरे को क्लीन करनी थी, क्योंकि इसके अंदर ना मैं एक्स्ट्रा सामान भर करके लेकर आई थी, जो कि टूटने वूटने वाले ना हों, क्योंकि आटा जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने रीफ़िल करा ही नहीं था। लास्ट वहाँ पे जब मेरे को चाहिए था, मतलब एक नाइट हमें रहना पड़ गया था, तो उस दिन मैंने राइस बना करके काम चला लिया था, बट मैंने आटे की न्यू पैकेट को खोला नहीं था। तो अभी ये वाली जो बकेट थी वो बिल्कुल फ्री थी, तो इसके अंदर मैं सामान वगैरह जो कि मतलब सेफ़ली मेरे को लाना था, वो सब मैं इसके अंदर स्टोर करके ले आई थी। एज़ अ स्टोरेज बकेट ये बन गई थी। और उसके बाद अब मेरे को ये क्लीन करके ड्राई करके इसके अंदर आटा ट्रांसफ़र करना था। और ये सब करने में ना, मतलब एक तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मैंने जैकेट भी यहाँ पे बहुत पतली सी पहनी हुई थी, क्योंकि जो मेरी हैवी वाली जैकेट्स थी वो सब पैक हो गई थी। फ़िलहाल मैं इसी से काम चला रही थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
तो यहाँ पे ही मैंने ये वाला जो मतलब सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो व्लॉग था वो मैंने वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि अब मेरे को फटाफट फास्ट स्पीड में काम करना था। अभी ये सब फैला हुआ था जो कि मेरे को सेट वेट करना था। तो उसके बाद फिर मैं पूरे शाम तक काम पे लगी रही और फाइनल ये नाइट का रिज़ल्ट है। मैं सारी किचन नाइट में सेट वेट कर के सोई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।